हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की वीडियो सीरीज में। पिछली वीडियो में हमने देखा कि स्टॉक मार्केट क्या है और उसकी शुरुआत कैसे हुई। हमने ये भी देखा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, उसकी शुरुआत कैसे हुई और वो काम कैसे करती है। हमने स्टेप बाय स्टेप स्टॉक मार्केट को पूरे डिटेल से समझा कि आखिर स्टॉक मार्केट की शुरुआत कैसे हुई, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसमें काम कैसे होता है, उसमें शेयर खरीदे कैसे जाते हैं और बेचे कैसे जाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ, आप जाके वो वीडियो देख लीजिए। तब आज की वीडियो में आपको फुल्ली समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, वरना आपको ये वीडियो देख करके आधा अधूरा ही आपको पता चलेगा। तो चलिए, मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से जा कर के आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो आज की वीडियो में, जैसा कि आपने थंबनेल से पढ़ा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें स्टेप बाय स्टेप। तो इससे आज की वीडियो में हम देखेंगे कि शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम तो लाखों वीडियो देख लेते हैं कि शेयर मार्केट ये है, शेयर मार्केट में इतना प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन जब हम खुद इन्वेस्ट करने की बारी आती है तो हमारे मन में घबराहट होती है कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर दूं, क्या मैं कोई सही कर रहा हूं, क्या मैंने सही तरीके से शेयर खरीदा कि नहीं, क्या ये जो शेयर खरीदे वो मैं नुकसान तो नहीं झेल लूँगा, क्या मैं इससे प्रॉफिट कमा पाऊँगा या नहीं। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे स्टॉक मार्केट से किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर कैसे खरीदते हैं। तो इसके बारे में हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो ये शेयर होते हैं वो कहाँ से खरीदे जाते हैं। आपके मन में भी सवाल आता होगा, क्या ये स्टॉक मार्केट से खरीदे जाते हैं? तो जवाब है नहीं। तो फिर कहाँ से खरीदे जाते हैं? तो इसका जवाब है ब्रोकर से। तो ये ब्रोकर क्या होता है? तो ये ब्रोकर एक तरह के मीडिएटर होते हैं। आपने बहुत से ऐड देखा होगा यूट्यूब पे, ग्रो, जेरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, इन सब ऐप का बहुत सारे आपने ऐड देखे होंगे। तो ये सब क्या है? तो ये सब वही ब्रोकर का काम करते हैं। तो ये ब्रोकर क्या होता है? तो ये ब्रोकर एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पे हम किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। ये ब्रोकर स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड होते हैं, जिससे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं हमें किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए। आप डायरेक्ट किसी भी कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट में जा कर के नहीं खरीद सकते। तो आप इन ब्रोकर की मदद से, जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं, उनके माध्यम से आप शेयर खरीद सकते हैं। तो चलिए, आज हम इसी ब्रोकर में से एक एंजल वन के थ्रू देखेंगे कि शेयर स्टेप बाय स्टेप कैसे खरीदा जाता है। तो इसके बारे में जानकारी करते हैं। तो चलिए चलते हैं फ़ोन स्क्रीन पर और वहाँ से देखते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप करके किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने फ़ोन स्क्रीन पर। अब यहाँ से हम देखेंगे कि कैसे हम अपने किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए कौन सा ब्रोकर डाउनलोड करें। तो आज हम एंजल वन से सीखेंगे कि कैसे किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर को खरीदते हैं। तो एंजल वन, सबसे पहले एंजल वन का ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले चलते हैं प्ले स्टोर पर। तो हमारा प्ले स्टोर कहाँ है? हमारा ये रहा प्ले स्टोर। प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। अब सबसे ऊपर में लिखते हैं एंजल वन। देखिए ऊपर में ही एंजल वन आ गया। इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करते हैं, सबसे ऊपर में आ गया ग्रो स्टॉक और दूसरे नंबर पे है एंजल वन। ये आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एंजल वन को इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मुझे यहाँ पे ओपन लिख रहा है। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो वहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि मैंने डाउनलोड कर लिया है तो चलिए सीधा इसको ओपन कर लेते हैं। चलिए यहीं से मैं ओपन कर लेता हूँ इसको। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, ये हम आ गए इसके मेन इंटरफेस पे। अब सबसे नीचे देखिए, सबसे नीचे लिखा हुआ है होम, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर्स और अकाउंट। तो अब हम एक एक करके समझेंगे कि ये जो इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इन सब का क्या काम है और कैसे हम इन सब को समझ सकते हैं और इनकी मदद से हम किसी भी शेयर को खरीद सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम होम स्क्रीन पे आते हैं। तो सबसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है निफ्टी और दूसरा लिखा हुआ है बैंक निफ्टी। अब ये निफ्टी क्या है? तो जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एनएससी का जो इंडिकेटर होता है उसको निफ्टी बोलते हैं और जो बीएससी का इंडिकेटर होता है उसको सेंसेक्स बोलते हैं। तो जो निफ्टी होता है वो 50 लार्ज कंपनियों के, जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उनके शेयर प्राइस का इंडिकेटर है। अगर वो सारे शेयर प्राइस अप जाएंगे
तो जो निफ्टी का ग्राफ है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, और अगर वो डाउन जाएंगे तो वैसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। उसी तरीके से बैंक निफ्टी जो है वो 12 बड़ी बड़ी बैंक कंपनियों के जो कोई शेयर मार्केट में लिस्टेड है उनका ग्राफ प्लॉट करता है। ठीक है, तब हम देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं, एक शॉर्ट्स में देख लेते हैं। इस पर क्लिक करते हैं निफ्टी पे, तो देखिए इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो है अडानी पोर्ट्स, TCS, L&T, ठीक है, SBI लाइफ, ये सब कंपनियां, एक्सिस बैंक, हीरो मोटर कॉर्प, ये सब कंपनियां हैं। चलिए बैक आ जाते हैं। अब बैंक निफ्टी में देखते हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो इसमें आपको कौन कौन से बैंक दिख रहे हैं? एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, SBIN, PNB, इंडसइंड बैंक, IDFC बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा, ये सब बैंक दिख रहे हैं। चलिए बैक आ जाते हैं। अब इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो पोर्टफोलियो वैल्यू लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो मैंने इन्वेस्ट कर रखा है उसका वैल्यू दे रखा है। उसके बगल में देखिए ओवरऑल लॉस लिखा है कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसमें ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो माइनस में लिखा रहेगा, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्लस में लिखा रहता है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आप देखोगे तो इक्विटी लिखा हुआ आ रहा है, फिर म्यूचुअल फंड लिखा हुआ आ रहा है, फिर SBG लिखा हुआ आ रहा है। SBG मतलब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो सरकार जारी करती है, जिसके अगेंस्ट में आपको मिलता है। चलिए, तो इसमें आप जिसमें अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा होगा तो उसमें अमाउंट दिखाएगा, म्यूचुअल फंड में तो उसमें, और अगर SBG में कर रखा होगा तो उसमें अकाउंट दिखाएगा। अब उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है IPO। IPO क्या होता है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जब कोई नई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होने आती है तो जो सबसे पहले उसका शेयर जो बिकता है वो IPO कहलाता है, यानी कि IPO होता है के थ्रू वो बिकता है। अब इस पर क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं जो अपना IPO ला रही है। तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है ओपन एंड अपकमिंग, यानी कि कौन कौन से जो IPO हैं जो ओपन है जो आ रहे हैं। ज्योति CNC ऑटोमेशन लिमिटेड कंपनी दिख रही है, ओपन फ्रॉम 9 जन 2024 टू 11 जन 2024, यानी कि इसका जो IPO का जो आप जिस पे आप IPO खरीद ले सकते हैं उसका जो है वो डेट है 9 जनवरी से लेकर के 11 जनवरी तक, यानी कि ये 9 जनवरी को ओपन होगा और 11 जनवरी को क्लोज होगा। इसमें आप IPO खरीद सकते हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें लिखा हुआ है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। मिनिमम इन्वेस्टमेंट मतलब कि यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है 14,895/45 शेयर्स, यानी कि आपको 45 शेयर का जो वैल्यू पड़ेगा वो 14,895 रुपया पड़ेगा। तो आप इसमें क्या एक शेयर खरीद सकते हैं? तो जवाब है नहीं, आपको एक लॉट खरीदना होता है। लॉट क्या होता है? बंडल ऑफ शेयर। अब लॉट किसी भी संख्या का हो सकता है, या तो कभी 30 हो जाता है, कभी 40 हो जाता है। इस कंपनी ने 45 शेयर को एक लॉट माना है जिसका वैल्यू है 14,895 रुपया। ठीक है, तो इतने में आपको एक लॉट मिलेगा, और कभी भी आप लॉट के मल्टीपल में खरीद सकते हैं, एक लॉट, दो लॉट। अगर आप दो लॉट खरीदेंगे तो आपको 45 दूना 90 शेयर मिलेगा। और प्राइस रेंज देखिए जस्ट बगल में लिखा हुआ है, प्राइस रेंज है कि आप जो इस कंपनी के IPO है इसमें आप कितने से कितने रुपये में एक शेयर खरीद सकते हैं। 315 रुपये से लेकर के 331 रुपये, यानी कि इसके बीच में आप प्राइस लगा सकते हैं। अगर आपका प्राइस बैंड अगर आपको सही लग गया तो आपको IPO मिल जाएगा, और अगर नहीं लगा तो आपके पैसे वापस आ जाएंगे। चलिए ये समझ लिया IPO में क्या है, IPO की थोड़ी डिटेल समझ लें। पूरी तरीके से IPO को समझने के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, अभी बस इतना देख लीजिए। अब नीचे देखिए एबेक्स कैश, ठीक है, और नीचे देखिए ओयो, और नीचे देखिए टाटा प्ले, ओला इलेक्ट्रिक मोबाइल। ये सब जो IPO है वो अपकमिंग IPO है, यानी कि ये IPO आएंगे लेकिन इनका डेट अभी तक टू बी अनाउंस है, डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए दूसरी तरफ देखिए तो IPO ऑर्डर्स लिखा हुआ है, तो इस पर चलिए क्लिक करते हैं। अभी तक मैंने कोई भी IPO में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे अभी खाली दिखा रहा है। अगर मैंने कोई IPO में अगर ऑर्डर किया होता तो यहाँ पे दिखाता। ये मैंने देख लिया IPO क्या होता है। अब इसके जस्ट बगल में लिखा हुआ है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड पे क्लिक करते हैं तो इसमें हम देखते हैं अलग अलग कंपनी अपने अपने म्यूचुअल फंड लाती है। तो म्यूचुअल फंड के बारे में है, अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे जा कर के खरीद सकते हैं। अब तीसरा में यहाँ पे ETF क्या होता है? ETF अगर हम लेमैन भाषा में समझें, अलग अलग कंपनी के कुछ कुछ शेयर मिला करके उसको एक बंडल में बांध दिया, और उस बंडल को हम एक शेयर बना दिए, ठीक है, एक ETF बना दिए, सॉरी।
तो वो एक ETF कहलाता है और उसको हम ट्रेड करते हैं। और जैसे जैसे उन सब अलग अलग कंपनियों के शेयर के वैल्यू बढ़ते हैं वैसे वैसे इस ETF का वैल्यू बढ़ता है। ये हो गया ETF। और सबसे लास्ट में आप देखोगे तो SBG लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं। SBG सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ये क्या होता है? ये RBI जारी करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। जो सर RBI के पास जितने भी गोल्ड्स पड़े हुए हैं रिजर्व में, उसके अगेंस्ट वो बॉन्ड जारी करती है। और जैसे जैसे गोल्ड का वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड का भी वैल्यू बढ़ता है। तो आपके पैसे जो इन्वेस्ट किए होते हैं गोल्ड बॉन्ड में वो भी बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं उसके नीचे डिस्कवर स्टॉक्स। स्टॉक्स को डिस्कवर करने के लिए कुछ टूल्स दिए हुए हैं। सबसे पहला लिखा हुआ हाईएस्ट रिटर्न्स, इसमें क्लिक करते हैं। हाईएस्ट रिटर्न ये बताता है कौन कौन सी कंपनियां का परफॉर्मेंस हाईएस्ट रिटर्न में रहा है। तो यहाँ देखिए जैसे हमने क्लिक किया, ये ऊपर में देखिए 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 52 वीक यानी कि 1 साल। तो जब हमने 1 वीक पे क्लिक किया है तो इसमें देखिए सबसे ऊपर आ रहा है अडानी पावर। जस्ट नीचे लिखा हुआ आ रहा है 83.98% रिटर्न इन 1 वीक। यानी कि 1 वीक में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न देने वाले जो कंपनी है वो अडानी पावर है। कितना हाईएस्ट रिटर्न दिया हुआ है? 83.98%। ठीक है। उसके बाद दूसरी कंपनी है वो जो, ठीक है, वो एलोकेंट्स। एलोकेंट्स कितना है? 51.29% 1 वीक में रिटर्न दिया हुआ है। तो ये 1 वीक में सबसे हाईएस्ट रिटर्न देने वाली कंपनियां हैं। और वैसे ही 1 मंथ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो 1 मंथ में दिखाएगा अडानी पावर, एलोकेंट्स, हिंदी कॉपर, हिंद कॉपर, स्पार्क्स, ये सब ने दिया। अब 3 मंथ में क्लिक करते हैं तो प्रेस्टीज ने 99.14% रिटर्न दिया है। फिर एंजल वन ने दिया है 89.32। ऐसे ही अगर हम 52 वीक्स यानी 1 साल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न दिया है वो BSE ने दिया है। कितना? 325.05%। उसके बाद जिंदल सो ने, उसके बाद REC लिमिटेड ने, इसने दिया है। यानी कि ये जो चार्ट आपको बता रहा है ये बता रहा है कि कौन सी कंपनियां सबसे ज़्यादा रिटर्न दी है स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड। अगर 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में अडानी पावर ने सबसे ज़्यादा दिया है। 1 मंथ की बात करें तब भी अडानी पावर ने। 3 मंथ की बात करें तब भी, तब प्रेस्टीज ने। एंड 52 वीक की बात करें तो BSE ने। चलिए, इससे हम समझ गए कि हाईएस्ट रिटर्न जो है वो ये बताता है कि स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड में, एक फिक्स टाइम पीरियड में किस कंपनी ने कितना सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है उसको लिस्ट में बताया। अब दूसरा देखिए सेक्टोरल थीम। सेक्टोरल थीम मतलब अलग अलग सेक्टर की कौन कौन सी कंपनियां हैं हाई मार्केट कैप के अनुसार, ठीक है, उसकी बात करता है। तो हम जैसे ही IT सॉफ्टवेयर में क्लिक करते हैं तो हम IT एंड सॉफ्टवेयर सेक्टर में आ गए। तो इसमें जो कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप कंपनी, BCG, इन्फीबीम स्मॉल कैप कंपनी, जोमेटो लार्ज कैप कंपनी, लेटेंट व्यू स्मॉल कैप कंपनी, विप्रो लार्ज कैप कंपनी। तो ये सब IT और सॉफ्टवेयर सेक्टर में है। अब इसके जस्ट बगल में हम देखिए फाइनेंस एंड NBFC। इस सेक्टर में कौन कौन सी कंपनी है? तो इस सेक्टर में जो कंपनी है वो IRFC है, JM फाइनेंशियल है, IDFC है, ठीक है, ये सब कंपनी है। टेक्सटाइल सेक्टर में कौन कौन सी कंपनी लिस्टेड है? अलोकाइन, ट्राइडेंट। अब ऐसे ही केमिकल सेक्टर में कौन कौन सी है? तो सुमिचेम, ठीक है। ऐसे ही फार्मा सेक्टर में कौन से गए थे? बायोकॉन। ऐसे ही FMCG सेक्टर में कौन है? नाइका। ऐसे ही आयरन स्टील सेक्टर में, कैपिटल सेक्टर में, सीमेंट सेक्टर में। तो ये हम अलग अलग सेक्टर में देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी अलग अलग सेक्टर में लिस्टेड है। चलिए, अब हम वापस आते हैं। तो हमने ये सेक्टोरल थीम देख लिया। अब हम देखेंगे टॉप गेनर। तो टॉप गेनर क्या होता है? तो टॉप गेनर ये होता है कि पूरे दिन भर में जितना भी ट्रेड हुआ, जितना भी स्टॉक मार्केट में खरीद और बिक्री हुआ, तो सबसे ज़्यादा किस स्टॉक के शेयर बढ़े, ठीक है, उसकी लिस्ट है। तो टॉप गेनर इसमें दिखाया है कि सबसे ज़्यादा कौन कौन से शेयर प्राइस सबसे ज़्यादा बढ़े। तो देखिए अलोका काइंड्स के सबसे ज़्यादा शेयर प्राइस बढ़े हैं। कितना? देखिए जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो है एक दिन का शेयर प्राइस कितना बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो प्लस 18.97, यानी कि कितना? 18% बढ़ा है एक दिन में। और दूसरा देखिए इंडोरेस। इंडोरेस का प्लस 9.53 यानी कि 9.53% बढ़ा है। वैसे ही उसके बाद देखिए स्पार्क्स 9.26, फिमपिप 8.73, क्रेडिडेक इसका कितना है? प्लस 8.63। तो इन सब ये दिखा रहा है कि टॉप गेनर कौन कौन से हैं। इसकी एक लिस्ट बनी हुई है एक दिन में किसने कितना परसेंट किसके बढ़े हैं शेयर के, ठीक है।
अब इसके नीचे आते हैं तो हम देखते हैं रिवार्ड्स एंड ऑफर्स और रेफर एंड। रिवार्ड्स एंड ऑफर ये होता है कि ये कंपनी कभी कभी ऑफर चालू करती है, वो ऑफर होता है। रेफर एंड अर्न आपको भी पता है, अगर आप किसी को भेजोगे तो आपको 500 रुपये मिलेंगे, अगर उसके थ्रू आपको डाउनलोड किया और उसने डीमेट अकाउंट खोल के इन्वेस्ट किया तो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम, उसके बाद देखिए एडवाइजरी लिखा हुआ है। एडवाइजरी मतलब ये जो स्टॉक मार्केट की ये जो कंपनी है एंजल वन, ये इसके कुछ एक्सपर्ट होते हैं जो एडवाइस देते हैं, हमें एडवाइस देते हैं कि कौन सा शेयर खरीदना है, किस में कितना प्रॉफिट है, और वो एडवाइस देते हैं। अगर कोई नया है तो उसके एडवाइस को लेकर के उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है सिंगल स्टॉक्स एंड पोर्टफोलियो। अगर आप कोई एक स्टॉक्स लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे देखिए इसके एक्सपर्ट ने 3 एडवाइस दे रखा है। कौन कौन सा है? टीवीएस मोटर्स शॉर्ट टर्म के लिए दे रखा है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है 37 पे। ठीक है, इसका क्या बोल रहा है 25 जनवरी 2024, पीई 2000, यानी कि ये पुट लेने के लिए बोल रहा है 25 जनवरी तक शॉर्ट टर्म के लिए पुट लेने के लिए। अब कॉल और पुट क्या होता है ये मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा, अभी बस इतना समझ लीजिए कि ये इसने एडवाइस दिया है। वैसे ही मार्क्सन के लिए एडवाइस दिया है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। वैसे आपका नाम नाम इंडिया के लिए एडवाइस दिया है, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए। तो अब देखते हैं इसके नीचे देखिए टूल्स लिखा हुआ है। तो टूल्स हमें क्या बताता है? टूल्स हमें हेल्प करता है कि हमारे पास कितने पोर्टफोलियो में शेयर हैं, उसमें हमने कब कितने कौन सा शेयर बेचा, कौन सा शेयर हमने लिया, कितना मार्जिन था, स्टॉक एसआईपी हमने कितना किया। ठीक है, बास्केट ऑर्डर में हमारे पास कितने ऑर्डर पड़े हुए हैं, ये सब टूल्स बताता है। तो टूल्स की मदद से हम एसआईपी कोई भी शेयर इन सब के बारे में हम जान सकते हैं कि कितना क्या किया है। ठीक है, तो टूल्स हमें हेल्प करते हैं। अब इसके हम नीचे देखते हैं ट्रेड बॉडी, ये हम देखिए इसके नीचे आ गए एंजल वन लर्निंग सेंटर। ये क्या है? ये कुछ कुछ बताता है, अगर आप नए हैं तो इसमें बिगनर्स के लिए इसमें आप कुछ कुछ बताता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे लेना है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो उसके लिए आपको हेल्प करता है, आप इसमें सीख सकते हैं। ट्रेडर्स हैं तो उसमें आप जा कर के सीख सकते हैं। एक्सप्लोर ऐप, आप यानी कि इस ऐप को और एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या क्या है। तो होम पेज में इतना सब कुछ था। अब हम चलते हैं वॉच लिस्ट में। देखिए नीचे होम की जस्ट बगल में वॉच लिस्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये हम वॉच लिस्ट में आ गए। वॉच लिस्ट का मतलब है कि हम किसी भी कंपनी के शेयर को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो शेयर का प्राइस क्या है, उस शेयर का करंट प्राइस क्या है, वो शेयर क्या परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कुछ शेयर आपको देखने को मिल रहे हैं। टाटा मोटर्स का देखने को मिल रहा है, AWL, ICICI बैंक, डिविज लैब, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन, ये सबको देखने को मिल रहा है। लेकिन ऊपर में देखिए सबसे ऊपर में यहाँ पे वॉच लिस्ट ऑप्शन के जस्ट बगल में सर्च का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे सर्च करने को आएगा, आप किसी भी कंपनी का नाम लिख करके सर्च कर सकते हैं। अब हम MRF के बारे में चलिए सर्च करते हैं। MRF जो टायर बनाती है उसके बारे में सर्च करते हैं। ये हम सर्च कर लिए तो ये MRF के बारे में आ गया। अब देखिए सबसे ऊपर MRF और ये छोटा सा NSE लिखा हुआ और जस्ट नीचे उसके MRF BSC लिखा हुआ है। तो MRF जो है वो NSE में भी लिस्टेड है और BSC में भी लिस्टेड है। तो हम देख लेते हैं NSE में ही ओपन करते हैं। तो यहाँ से आप नीचे में देख रहे हैं बाय लिखा हुआ है और सेल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप जैसे ही बाई करते तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में आ रहा है डिलीवरी, उसके बाद आ रहा है इंट्राडे, उसके बाद आ रहा है पे लेटर। तो डिलीवरी और इंट्राडे का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। डिलीवरी मतलब होता है कि अगर आपने कोई शेयर बाई करने के लिए सोचा और अगर आप बाई कर रहे हैं कोई शेयर तो वो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा, यानी वो डिलीवर हो जाएगा। डीमेट अकाउंट क्या होता है वो मैंने आपको कल भी बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। शेयर जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉनिक शेयर जहाँ पे सेव होते हैं, जो बताते हैं कि इतने शेयर आपके हैं, पोर्टफोलियो जहाँ पे मैनेज होता है, तो आपके यहाँ पे डिलीवरी हो जाएगा। लेकिन वही अगर इंट्राडे की बात करते हैं तो इंट्राडे का क्या होता है कि वो आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर आता नहीं है, बल्कि आप उसी वर्किंग डे में आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको उसी वर्किंग डे में बेचना भी पड़ेगा अगर आपने ख़रीदा है तो। ठीक है, तो एक ही दिन में आप उसको स्क्वायर ऑफ करना मतलब कि जितना आपने खरीदा उतना आपने बेच दिया और जो भी प्रॉफिट हुआ वो आपने निकाल लिया, वो बोलते हैं इंट्राडे। मतलब एक ही दिन में खरीदा और बेचा। लेकिन अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में लेना चाहते हैं कि नहीं मुझे एक दिन नहीं खरीदना है, मुझे बाद में बेचना है, जब मन करेगा तब मैं बेचूंगा, या फिर जब बढ़ेगा 1 साल 2 साल, या फिर जब भी 1 या 2 महीना तब मैं बेचूँ, तब आप डिलीवरी में ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर आ रहा है तो नंबर ऑफ़ शेयर अगर मैंने 10 डाल दिया, ठीक है, तो उसके जस्ट नीचे देखिए यहाँ पे प्राइस आ रहा है कि कितने प्राइस पे खरीदेंगे। मैंने ये देखिए लिमिट यहाँ जस्ट बगल में लिखा हुआ है लिमिट।
अगर मैं मार्केट प्राइस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मार्केट प्राइस पे आ जाएगा। तो यहाँ देखिए प्राइस जो है वो डिसेबल हो गया। प्राइस डिसेबल क्यों हो गया? क्योंकि ये जो प्राइस है वो लिमिट बताता है। लिमिट क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है, ये देखिए समझ लीजिए। लिमिट जो होता है जिसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि हम इतने रुपए में इसके शेयर को ख़रीदना चाहते हैं, एक शेयर को, ठीक है। मैंने 10 लिखा है तो यानी 10 शेयर, तो एक शेयर का वैल्यू इंटू 10। यहाँ पे कितने आ रहा है एक शेयर का वैल्यू? 1,32,701 रुपया, ठीक है। और अगर मैं इसको चाहूँ कि ये मार्केट प्राइस पे खरीदेगा, यानी कि मार्केट में जो करंट प्राइस चल रहा होगा उसी पे मुझे 10 शेयर चाहिए, तो मैं सीधा यहाँ पे मार्केट पे क्लिक कर दूँगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि नहीं, ये जो 1,32,700 है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये जब 1,32,000 आ जाए इसका वैल्यू घट के, तब मैं खरीदूँगा। तब मैं इसको सीधा यहाँ से डिलीट करके 1,32,000 सीधा यहाँ पे कर दूँगा। तो और यहाँ पे देखिए बाय का ऑप्शन है, तो जैसे मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक कर दूँगा तो ये हमारा शेयर सीधा बाय हो जाएगा। लेकिन बाय तभी होगा जब आपके अकाउंट में पैसे हो, इसके हिसाब से। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं होगा तो बाय ही नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे जस्ट बगल में देखिए बाय के जस्ट अपोजिट साइड में लिखा हुआ है ऐड फंड्स, यानी कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो यहाँ से आप फंड ऐड कर सकते हैं। दूसरा भी इसका तरीका है ऐड फंड करने का। तो आपने समझ लिया कैसे शेयर बाई करते हैं, डिलीवरी क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है, लिमिट क्या होता है और मार्केट क्या होता है। तो लिमिट जिसमें आप अपने शेयर प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं, अगर वो शेयर प्राइस आया तो आप बाय, तो आपका ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। लेकिन मार्केट प्राइस क्या है? करंट प्राइस जो चल रहा होगा उस समय, उसी टाइम पे जो भी प्राइस है उस पर आप बाई कर रहे हैं। तो ये हमने समझ लिया। अब हम वापस आते हैं। अब हमने ये देख लिया कि कैसे बाय करते हैं। उसी तरीके से अब हम देखते हैं, वॉच लिस्ट हमने समझ लिया। किसी भी कंपनी को यहाँ पे जा कर के सबसे ऊपर में सर्च के ऑप्शन में जा कर के यहाँ पे जा कर के उसका नाम लिखते हैं। अगर हमने अब टाटा मोटर्स लिख दिया था, अब हमने चलो टाटा मोटर्स ही लिखते हैं। टाटा मोटर्स में टी सी एस टाटा मोटर्स, ये देखिए टाटा मोटर्स मैंने लिख दिया, उसके बारे में बता रहा है। ओपन, अब देखिए यहाँ पे टाटा मोटर्स में अब एक चीज़ और समझ लीजिए। सबसे ऊपर में क्या लिखा हुआ है? ओपन, हाई, लो, क्लोज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टाटा मोटर्स जब ये मार्केट ओपन हुआ तो वो 799 रुपये पे ओपन हुआ, और उस दिन सबसे हाई कितना गया था टाटा मोटर्स की वैल्यू? 805 रुपये पे। और उसी दिन लो कितना गया उसका वैल्यू? 787 रुपये 10 पैसे। और उस दिन जब ये क्लोज हुआ मार्केट तो वो कितने पे क्लोज हुआ? 795.75 पैसे। यानी कि एक दिन का वो जो है वो पूरी वैल्यू बता रहा है टाटा मोटर्स के बारे में। अब टाटा मोटर्स के जस्ट बगल में देखिए 790.95 लिखा हुआ है, वो रेड कलर में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जब क्लोज हुआ तो ये माइनस में क्लोज हुआ है, यानी कि इसने जितना पे ओपनिंग की थी उससे नीचे के प्राइस पे क्लोज हुआ है, इसलिए ये रेड कलर में है। अगर ये जितने पे ओपन हुआ था उससे अगर ये अब वैल्यू पे अगर ये क्लोज होता तो ये ग्रीन में होता। तो कितने पे ये क्लोज हुआ है? 790 पे। लेकिन ये ओपन कितने पे हुआ है? 799, जो कि, तो इससे साफ पता चलता है कि ये क्लोज जो हुआ वो कम वैल्यू पे हुआ, यानी कि ये नीचे गिरा है, इसलिए ये रेड कलर में। कितना गिरा है? देखिए ये जो ब्रैकेट है वो एक दिन का बताता है कितने परसेंट से गिरा है, ठीक है। तो ये कितना है? -0.60%, इतने परसेंट पे गिरा है। तो ये हम देख लिया। अब देखिए नीचे आइए, सीधा नीचे आइए, नीचे पे आपको दिखेगा ऑप्शन चेन, चार्ट्स, स्टॉक डिटेल, ठीक है। तो अब हम चार्ट पे क्लिक करते हैं, इसका चार्ट पूरा खुल के आ जाएगा कि ये कैसे कैसे इसका परफॉर्मेंस जा रहा है, ये हम देख सकते हैं। इसको हम जूम करेंगे, जैसे ही जूम करेंगे तो इसका चार्ट यहाँ पे दिखाएगा। तो देखिए अगर हम इसके चार्ट को देखें, सबसे लास्ट दिन देखें, तो ये आपका सबसे लास्ट दिन, और जूम करते हैं तो ये आपका लास्ट दिन दिखा रहा है, ठीक है। तो देखिए 5 तारीख को दिखा रहा है सबसे लास्ट डे। तो सबसे लास्ट डे में 5 मिनट पे रेड रेड आपको दिख रहा है। रेड रेड आपको कैंडल स्टिक का मतलब है कि ये क्या है, ये डाउन हुआ है, ठीक है। अगर ये अप होता तो ये ग्रीन ग्रीन में दिखाता। ये जैसे देखिए जस्ट बगल में ये अप है तो ये ग्रीन में दिखा रहा है, लेकिन ये देखिए ये रेड है, यानी कि ये इसका जो है वो गिर रहा है, इसका वैल्यू गिर रहा है। अब हम यहाँ पे कुछ कुछ और भी यहाँ पे ऊपर में हैं, जैसे ये 4 आवर, 4H लिखा हुआ 4 आवर, ये यहाँ पे आपको कैंडल स्टिक का साइन दिख रहा होगा। तो 4 आवर ये आपका दिखाता है। जैसे हम अगर इसको 1 मिनट पे क्लिक करते हैं, चलिए 1 मिनट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो वो तो 1 मिनट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए आ गया, यानी कि पूरे एक दिन में
जितने भी मिनट है उस मिनट का ये चार्ट प्लॉट करेगा, मिनट पे ये चार्ट प्लॉट करेगा। ठीक है, अगर हम इसको 5-10 मिनट करते हैं तो ये 10-10 मिनट पे चार्ट प्लॉट करेगा, यानी 10 मिनट पे क्या हुआ उसका वैल्यू ये 10 आएगा चार्ट प्लॉट करते हुए। ऐसे ही अगर हम इसको कर देते हैं नीचे करके, अगर हम इसको 1 आवर का कर देते हैं तो 1 आवर पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न प्लॉट करेगा। ठीक है, 1 आवर में वो शेयर है वो जो अप गया है या डाउन गया है ये बताएगा। ठीक है, अब देखिए इसके जस्ट बगल में आपको एक कैंडल के जैसा साइन आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाता है, यानी कि चार्ट फ्लो दिखाता है। अभी कैंडल पे है, अगर हम इसको अभी कैंडल पे है, अगर मैं इसको लाइन पे कर देता हूँ तो देखिए ये लाइन दिखाने लगा। इसका जो शेयर प्राइस है वो कैसे कैसे वेरी किया है ये लाइन में दिखा रहा है, यानी चार्ट ड्रॉ करने का एक तरीका है ये। ठीक है, अलग अलग है। अगर मैं इसको कॉलम में कर दूँ तो ये देखिए ये कॉलम में आ गया, कॉलम में दिखाने लगा। तो ऐसे में अभी इसको कैंडल पे ही रख देता हूँ, ये करके ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये कैसे कैसे इसका चार्ट पैटर्न हुआ है, फ्लो कैसे कैसे इसका चार्ट फ्लो पैटर्न हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। अब ऊपर में देखिए यहाँ पे भी बाय और यहाँ पे भी सेल लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी आप सेल और बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नीचे सबसे नीचे पे आप आइए, ऑप्शन चेन और ऑर्डर्स। ऑप्शन चेन क्या करता है, आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन को ट्रेडिंग को बताता है, जो कि थोड़ा कि एडवांस टॉपिक है, उसको मैं अगले बाद में समझाऊंगा। अभी आप सीधा इसको आप छोड़ दीजिए, आप ऑर्डर्स में जाइए, यहाँ पे क्लिक करिए। ऑर्डर्स में देखिए पोजीशन क्या है, यहाँ पे ब्लैंक है मेरा, यानी कि मैंने कोई ऑर्डर नहीं लगाया हुआ है। अगर मैं कोई ऑर्डर लगाता तो उसका पोजीशन बताता कि वो एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ। ओपन ऑर्डर्स, ओपन ऑर्डर्स मतलब अगर मार्केट आवर में अगर कोई ऑर्डर लगाता हूँ तो वो कौन कौन से ऑर्डर हैं जो अभी तक ओपन है, मतलब जो एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। मतलब अगर मैंने ख़रीदने के लिए डाला है तो वो अभी तक ख़रीदे नहीं गए हैं, या बेचने के लिए डाला है तो वो अभी तक बिके नहीं हैं। बास्केट यानी कि हमारे पास कौन कौन से बचे हुए हैं, स्टॉक एसआईपी कौन कौन से स्टॉक्स एसआईपी हैं। ठीक है, ये सब हमने देख लिया। अब हम बैक आते हैं, अब हम बैक आते इसको पूरे बैक आ गए। ठीक है, तो ये हम पूरी तरीके से बैक आ गए। वॉच लिस्ट हमने समझ लिया, अब पोर्टफोलियो देखते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि कौन कौन सी कंपनी के कितने कितने शेयर आपके पोर्टफोलियो में है, यानी कि आपने कौन कौन सी कंपनी के कितने कितने शेयर ले रखे हैं। आपने सिर्फ शेयर ले रखा है या म्यूचुअल फंड ले रखा है या फिर गोल्ड बॉन्ड्स ले रखा है, तो वो सब आपके पोर्टफोलियो होते हैं। जो जो कुछ भी आपने इन्वेस्ट कर रखा है जिस भी चीज़ में, वो आपके पोर्टफोलियो में शो करेगा। तो जैसे ऑल पे अभी क्लिक है तो ऑल में आपका सब कुछ दिखाएगा। तो मेरा यहाँ पे दिखा रहा है इक्विटी, म्यूचुअल फंड और SGB, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में दिखाएगा। इक्विटी में आपने जितना इन्वेस्ट किया वो दिखाएगा। जैसे अगर मैं इक्विटी पे क्लिक करता हूँ तो मैंने जिस जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है ये मेरे पोर्टफोलियो है। अडानी पावर, स्पेस कैपिटल, ठीक है, अडानी, विलमेर, इन सब चीज़ों में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये दिखाता है। यहाँ पे आपका ओवरऑल लॉस, इन्वेस्टेड वैल्यू, टू डे गेन आपको दिखाएगा यहाँ पे। ये आप इक्विटी में आ गए। अब यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड, अगर म्यूचुअल फंड पे क्लिक करते हैं तो मेरे ब्लैंक है, यानी मैंने कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं ले रखा। SBG में क्लिक करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे भी कुछ नहीं ले रखा। एडवाइजरी में यहाँ पे भी कोई एडवाइजरी नहीं है। ये हम पोर्टफोलियो में देख लिए। अब नीचे देखिए टूल्स लिखा हुआ है। टूल्स में क्या लिखा हुआ है, P&L, यानी प्रॉफिट एंड लॉस टूल्स। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताएगा। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताएगा कि आपने पूरे जितने भी स्टॉक मार्केट में जब से आप हैं एंजल वन पे, तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे डेट आपको डिसाइड करने बोलेगा। आप अपने हिसाब से कब से हैं, कब से आप देखना चाहते हैं कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है, तो वो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया। अब नीचे ट्रेड्स एंड चार्ज, SIP, स्टॉक प्लेजिंग, ये सब थोड़ा एडवांस टॉपिक है, ये आपको बाद में बताऊँगा, आगे आने वाले वीडियो में बताऊँगा। अब यहाँ पे देखिए पोर्टफोलियो के जस्ट बगल में ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं तो यही पे जो मैंने अभी बताया। अभी कोई ऑर्डर्स नहीं है इसलिए सारे ब्लैंक हैं। अब जस्ट बगल में अकाउंट है, ये आपके अकाउंट में देखिए ट्रेडिंग बैलेंस 0 अब आगे क्लिक करते हैं तो ये अब आगे क्लिक करते हैं तो ये अकाउंट है। अकाउंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो ट्रेडिंग बैलेंस दिखाएगा, आपका अकाउंट जो डिटेल है वो दिखाएगा, क्लाइंट ID दिखाएगा, स्टॉक प्लेजिंग, ठीक है। आपको नीचे ये ट्रेड एंड चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस, फंड ट्रांजैक्शन, ये सब आपके दिखाएगा। तो चलिए आज हमने
आज हमने पूरी तरीके से देख लिया कि एंजल वन में कैसे कौन सी चीज़ों का क्या मतलब होता है, कहाँ से जा कर के हम स्टॉक खरीद सकते हैं, स्टॉक का चार्ट पैटर्न कैसे देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे देख सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो में मेरे कौन कौन से शेयर है वो कैसे देख सकते हैं, और कैसे हम बाई कर सकते हैं किसी भी शेयर को। हम शेयर को बाई कर सकते हैं, आईपीओ कौन सा आने वाला है ये देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। ये सब हमने देखा। तो आई होप अब तक आपको एंजल वन चलाना आ गया होगा और एंजल वन से कैसे शेयर मार्केट से शेयर खरीद सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस बारे में पता चल गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी प्रकार का अगर कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में बिगनर हैं और शेयर मार्केट के बारे में अभी तक आपने वो मेरी वीडियो नहीं देख रखी तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और पहले वो वीडियो देखिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।